एवरीवन एंड वेलकम इन सीरीज़ ऑफ पाइथन लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है। तो देखिए, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का एक बेसिक काम होता है जो कि होता है राइट ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करना। अब ये ऑपरेंड क्या होता है ये आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑपरेटर वाली वीडियो में, फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए करना क्या है बेसिकली, हम अपना पाइचार्म ओपन कर लेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन पाइचार्म और ये ओपन हो गया। अब जैसे मान लीजिए जहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है var1 इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर जो var1 है वो बेसिकली क्या है, वो एक ऑपरेंड है। 20 क्या है, ये भी एक ऑपरेंड है। और इक्वल टू क्या है, जिसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इक्वल टू बोलते हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये क्या है, ये एक है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो किसी भी ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट जो वैल्यूज़ होती हैं, जो वो वेरिएबल हो सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है, वो बेसिकली क्या होते हैं, वो ऑपरेंड होते हैं। तो अब यहाँ के केस में अगर आप देखो तो हमने क्या करा, var1 के अंदर 20 को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे 20 क्या है, 20 हमारा राइट ऑपरेंड है और var1 क्या है हमारा, var1 हमारा है लेफ्ट ऑपरेंड। और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि लेफ्ट ऑपरेंड में राइट ऑपरेंड की वैल्यू को असाइन करना। अब यहाँ पे 20 क्या है, 20 एक डायरेक्ट वैल्यू है, यानी कि हमने var1 में क्या असाइन कर दिया, 20। इसी तरीके से अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा var1 इक्वल्स टू 20 और देन हमने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बनाया var2, हम लिख दिया var2 इक्वल्स टू var1। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ var2 जो कि हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है, var1 जो कि हमारा राइट ऑपरेंड है। हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड यानी var2 में क्या कर रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं। किसकी मदद से, बाय यूजिंग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसको अगर आप यहाँ पे प्रिंट करा के देखोगे, आप जस्ट यहाँ लिखो प्रिंट एंड यहाँ पे आप लिखो var2 और देन आपको क्या करना है, इसको रन करा के देखना है। तो जस्ट आप क्या करोगे, रन पे क्लिक करोगे एंड देन क्लिक ऑन रन एंड देन क्लिक ऑन पाइथन। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, आपने var2 की वैल्यू प्रिंट कराई जो कि आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, 20। कैसे मिल रही है 20, क्योंकि आपने var1 जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास 20 है, उस वैल्यू को हमने किस में असाइन कर दिया, वो वैल्यू हमने असाइन कर दी var2 में बाय यूजिंग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये काम होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का, जस्ट क्या करना होता है, राइट ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करना। अब बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो क्या कहती है डेफिनेशन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की, दैट द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंबाइन द सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर विद अदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब जिन्होंने भी मेरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाली वीडियो ना देखी हो तो जा करके पहले उस वीडियो को देख लें। वैसे मैं बता देता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली किस लिए काम आते हैं, जब हमको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉडुलस, रिमाइंडर, इस तरह के ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने होते हैं, एट दैट टाइम हम किनका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब सिंपल असाइनमेंट क्या होता है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यानी कि आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स को मिला दिया तो क्या बन गया, मिल गया कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिनको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे पाइचार्म। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है डेट इज़ var1 और जिसकी वैल्यू आपने मान लीजिए यहाँ पर रखा 40, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया var2 और जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पे रख ली 30। अब यहाँ पर आप चाहते ये हो कि var1 और var2 का सम हो जाए और उसके बाद आपको उसको प्रिंट कराना है। तो जस्ट आप लिख दो var1 इक्वल्स टू var1 प्लस var2। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हम आपको ये बात बता दे रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या होगा, var1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 40 है और फिर var2 की वैल्यू क्या है, 30 है। तो 40 और 30 को इस ऑपरेशन की मदद से, ये ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हमने इस्तेमाल किया है अर्थमेटिक ऑपरेटर को, जो ही है एडिशन ऑपरेटर। तो इस ऑपरेशन की मदद से हम var1 और var2 को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसको हम var1 में ही क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो var1 में जो भी पुरानी वैल्यू है उसकी जगह पे नई वैल्यू ओवरराइट होकर के क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं आउटपुट हमको क्या मिलेगा। तो जस्ट प्रिंट और यहाँ पे हमने लिखा var1। अब यहाँ पे इसको अगर आप रन करा के देखो
just click on run and then click on python, then you got the output 70 but the actual value of var1 is 40। तो हमको यहाँ पे 70 क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने क्या करा, क्योंकि हमने var1 और var2 को ऐड करा करके उसको var1 में असाइन करा दिया। तो var1 की जो पुरानी वैल्यू थी वो ओवरराइट हो गई और उसकी जगह पर नई वैल्यू 40 और 30 का सम वहाँ पे असाइन हो गया। अब यहाँ पर हमने सिंपली इस्तेमाल किया है एक अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अगर हम इसी चीज़ को कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से लिखें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, var1 देन प्लस इक्वल टू var2। अब यहाँ पर भी अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे, जस्ट क्लिक ऑन रन एंड देन क्लिक ऑन पाइथन, तो यहाँ पर भी देखिए आउटपुट आपको सेम मिल रहा है बट यहाँ पे ऑपरेटर चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? क्योंकि ये अब बन गया एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक प्लस को एक अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को जोड़ दिया। तो हमारे पास क्या निकल करके आ गया? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसकी वर्किंग इसकी वर्किंग सेम है इस एक्सप्रेशन के, जो एक्सप्रेशन हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, इन दोनों की वर्किंग सेम है। ये भी क्या करेगा, पहले इन दोनों को ऐड करेगा और फिर उसको var1 में असाइन कर देगा और सेम ऑपरेशन ये भी परफॉर्म करेगा। बस डिफरेंस आ जाता है ऑपरेटर्स में। यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर इस्तेमाल करे हैं, एक हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और एक हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। बट इन केस ऑफ दिस हमने खाली एक ऑपरेटर इस्तेमाल करा जो कि क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे var1 है, हम चाहते हैं var1 और var2 को मल्टीप्लाई करना, तो जस्ट हम लिखेंगे var1 इक्वल्स टू var1 मल्टीप्लाई बाई, जिसके लिए हम फिर से एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और देन लिखेंगे यहाँ पे var2। अब यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, हमने यहाँ पे var1 को var2 से मल्टीप्लाई करा दिया और फिर उसके बाद उसको var1 में ही स्टोर करा दिया, यानी कि var1 की जो पुरानी वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी किससे, नई वैल्यू से। अब अगर आप इसको रन करा के देखते हो, जस्ट क्लिक ऑन रन एंड देन क्लिक ऑन पाइथन, देन यू गॉट द आउटपुट 1200, जो कि क्या है, 40 और 30 का मल्टीप्लिकेशन है। अब इस सेम एक्सप्रेशन को अगर आप लिखना चाहो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, तो आप कैसे लिखोगे? आपने क्या करा, आपने लिखा var1 और देन स्पेस दे करके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, जो कि क्या है, एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन आपने लिख दिया यहाँ पे var2। अब यहाँ पर अगर आप इसको भी रन करा के देखते हो, देन यू गॉट द सेम आउटपुट। अब भी आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, 1200। तो ये हो गया हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। लास्ट में क्या किया था, हमने यहाँ पे एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया था और देन एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किया था, बट इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे मिल गया मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वल्स टू, दोनों हमने साथ में लिख दिया तो क्या मिल गया, एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है इसको भी हम कमेंट कर देते हैं ताकि इंटरफेयर ना करें मेन कोड में। तो जस्ट हमने यहाँ पे लिखा, सपोज मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे var1 इक्वल्स टू var1 डिवाइड बाई var2। अब यहाँ पर समझने में आसानी हो तो इसको हम जस्ट सिंपल कर देते हैं थोड़ा सा। 4 को हम सिंपली क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पे क्वोशंट वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, क्वोशंट वैल्यू हमको यहाँ पे 2 रिटर्न होगी। तो हम यहाँ पे जस्ट रन पे क्लिक करेंगे, देन रन पे, देन अगेन क्लिक ऑन पाइथन एंड देन आउटपुट आपको यहाँ क्या मिल रहा है, 2.0। तो ये तो हो गया किसकी मदद से, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर की मदद से और एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, var1। अब इसको रन करा के देखते हैं तो देखिए हमको सेम आउटपुट मिला, बट इस बार हमने ऑपरेटर चेंज करके क्या कर दिया, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हो गया एक और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको var1 में से var2 को डिवाइड करना है, माइनस करना है। तो हमने यहाँ जस्ट लिखा var1 इक्वल्स टू var1 माइनस var2। अब यहाँ पर इसको आप रन करा के देखोगे तो यहाँ पर अगर आप 4 में से 2 डिवाइड माइनस करो तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 2, जो कि है सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसी को अगर आप यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से लिखना चाहते हो तो जस्ट आप क्या करोगे, जस्ट आप यहाँ पे लिखोगे var1 देन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, देन यहाँ पे लिखोगे var2 एंड जस्ट अब क्या करना है, आपको रन करा देना है। तो अब यहाँ पे आप देखो तो सेम आउटपुट आपको फिर से मिला, बट इस बार हमने ऑपरेटर चेंज करके क्या कर दिया, इस बार हमने ऑपरेटर चेंज करके कर दिया इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर।
तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, और जिसकी मदद से हम बड़े बड़े एक्सप्रेशंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स चेक कर लिए, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू चेक कर लिया, डिवाइड एंड इक्वल असाइनमेंट चेक कर लिया, देन ये चेक कर लिया। अब इसी तरीके से हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो हमने ये टेस्ट कर लिया, देन ये हो गया, देन ये हो गया, देन ये हो गया। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे है एक्सपोनेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये एक्सपोनेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इसको भी देख लेते हैं। तो जस्ट क्या करना है हमको, मान लीजिए हम चाहते हैं, हमारे पास var1 में क्या वैल्यू है, हमारे पास var1 में है 4, हम चाहते हैं 4 की पावर 2 कैलकुलेट करना। तो उसके लिए जस्ट हमको क्या करना होगा, हम लिखेंगे var1 देन हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट ऑपरेटर का, देन लिखेंगे var2। अब इसको आप रन करा के अगर देखते हो और क्लिक करते हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 16, क्योंकि 4 की पावर 2 16 होता है, सबको पता है ये बात। तो अब इसी चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो किसकी मदद से, आप यूज़ करते हो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वहाँ पर इसका आंसर इसको कैसे लिखेंगे, तो वहाँ पर आप इसको लिखोगे जस्ट var1 देन सबसे पहले आप अर्थमेटिक ऑपरेशन जो करना चाहते हो वो, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, देन उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे var2। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि पहले क्या करेगा ये, पहले ये var1 की पावर var2 कैलकुलेट करेगा एंड देन इस पूरी वैल्यू को जो इससे आंसर निकल करके आएगा उसको वो var1 में असाइन कर देगा बाय यूजिंग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जस्ट फिर से देखते हैं इसको रन करा करके, जस्ट क्लिक ऑन रन एंड देन क्लिक ऑन पाइथन, देन गॉट द आउटपुट 16। देखिए लास्ट जो एक्सप्रेशन था उसमें भी हमको 16 मिला और इस एक्सप्रेशन में हमको 16 मिला। बस डिफरेंस किसका है, लास्ट टाइम हमने पूरा एक्सप्रेशन लिखा था जिसमें हमने एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया था, बट इसमें हमने क्या करा, जस्ट हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से इन दोनों चीज़ों को बड़े ईजिली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास एक और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बचता है, डेट इज़ मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जस्ट इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हमने लिखा var1 इक्वल्स टू var1 देन मॉडुलस var2। इसका मतलब क्या होता है, इसका जस्ट मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, हम var1 को var2 से डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर को कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। अब इसकी मदद से जो रिमाइंडर कैलकुलेट होकर के आएगा उसको हमने असाइन कर दिया var1 में बाय यूजिंग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम चेक करते हैं रन करा करके, जस्ट क्लिक ऑन रन एंड देन क्लिक ऑन पाइथन, देन यू गॉट द आउटपुट 0। अब यहाँ पे 0 क्यों मिला, क्योंकि अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये तो हो गया इस एक्सप्रेशन का आंसर। अब इसी को अगर आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से लिखना चाहते हो तो आप जस्ट लिखोगे var1 देन var1 लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे मॉडुलस ऑपरेटर। तो वेयर इज़ मॉडुलस ऑपरेटर, ये रहा, देन इक्वल्स टू var2। अब क्या करना है, देन अगेन आप इसको रन करा करके देखोगे, देन क्लिक ऑन रन, देन अगेन क्लिक ऑन पाइथन, देन यू गॉट द आउटपुट 0। तो इस बार भी आपको आउटपुट क्या मिला, 0। तो ये हो गए हमारे कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज की वीडियो में ही सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी कुछ अदर ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।